हेलो, आप सभी का स्वागत है कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के अंदर जो पार्ट बी रहने वाला है। संपूर्ण पार्ट बी हम एक ही क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि 24 तारीख को आपके एग्ज़ाम है। तो ये क्लास आपको देखकर ही जाना है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे सवाल
कि स्तनपान शुरू करने का सही समय क्या है? जन्म के 24 घंटे बाद, जन्म के 1 घंटे के भीतर, तीसरे दिन, जब माँ को दूध आसानी से आने लगे। इसका आंसर होगा बी, जन्म के 1 घंटे के भीतर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 कि स्वयं बाल्यावस्था कुपोषण के संदर्भ में क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये हो जाएगा सेवर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 28 पे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों की वर्दी की निगरानी हेतु किस चार्ट या कार्ड का उपयोग किया जाता है? जननी सुरक्षा कार्ड, ग्रोथ चार्ट या एमसीपी कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जिसे हम बोलते हैं एमसीपी, या राशन कार्ड या भामाशाह कार्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके बी, ग्रोथ चार्ट या एमसीपी कार्ड, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड की यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर पे कि आयोडीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? गेंगा गलगंड, एनोरेक्सिया, स्कर्वी, एनीमिया। तो आयोडीन की कमी से गेंगा गलगंड रोग हो जाता है, जिसके अंदर जो है थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। कौन सी ग्रंथि सूज जाती है? थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसको भी आपको साथ साथ में याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े कि शाला पूर्व शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित की जाती है? 0 से 1, 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 10 से 18 वर्ष। तो इसका आंसर होगा बी, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको आंगनवाड़ी केंद्र में गैर औपचारिक शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पल्स पोलियो अभियान के तहत दी जाने वाली ओपीवी खुराक में ओ का अर्थ क्या है? ओवरल, ओरल, ओरेजेनिक या ऑप्टिमल। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा ओरल। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल। आगे है पी तो पोलियो, ओरल पोलियो, ठीक है, वायरस, वायरस नहीं, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना, इसका मतलब। आगे बात करें, चलो। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? विश्वविद्यालय शिक्षा से, या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा आंगनवाड़ी यानी जिसे हम बोलते हैं ECCE, या तकनीकी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। तो इसका आंसर होगा बी, जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं उससे संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में रक्त अल्पता जिसे हम एनीमिया कहते हैं का प्रमुख कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी, कैल्शियम की अधिकता या प्रोटीन की कमी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B3 नियासिन जिसे कहते हैं, और विटामिन C और विटामिन B12। तो इसका आंसर होगा विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 35 पे कि पेंटावेलेंट टीका किसकी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? मतलब कितनी बीमारी जो होती है उससे ये सुरक्षा प्रदान करेगा? 3 बीमारी, 5, 7 या 2। तो इसका आंसर होगा बी कि 5 बीमारियों से सुरक्षा करता है। और उसके अंदर कौन कौन सी है तो मैं नाम भी लिख देता हूँ। उसके अंदर डिप्थीरिया है, डिफ है ना, मैं सबका नाम लिख देता हूँ। डिप्थीरिया एक बीमारी ये हो जाती है। डिप्थीरिया के बाद में परटूसिस, परटूसिस ये दूसरी बीमारी हो जाती है। तीसरी बीमारी की बात करें तो टिटनस, टिटनस हो जाता है। और चौथी की बात करूँ तो हेपेटाइटिस बी। कौन है? हेपेटाइटिस बी। और लास्ट है 5वीं इन्फ्लुएंजा बी जिसे हम
हिब बी कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा बी कहते हैं। ये 5 बीमारी हैं जिससे सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़े कि दस्त से पीड़ित बच्चों को ORS के साथ किस खनिज का सप्लीमेंट देने की सलाह WHO द्वारा दी जाती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है बी, जिंक। 14 दिनों तक जिंक देने से दस्त की अवधि और तीव्रता में कमी आ जाती है। और कितने दिन देते हैं? तो 14 दिनों तक। ठीक है, चलो आगे बढ़े कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उनके स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार, केवल गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयाँ देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन बढ़ाना या वृद्ध आश्रम बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, कि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उनके स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बच्चे के पूर्ण विकास में पहले 1000 दिन का समय कब से कब तक माना जाता है? जन्म से 3 वर्ष, गर्भाधान के से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिवस तक यानी 2 वर्ष, 1 वर्ष से 4 वर्ष तक, या 6 माह से 3 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा बी, गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिवस यानी 2 वर्ष तक। इसकी अगर हम और बात करना चाहें तो गर्भाधान के 270 दिन पहले, 270 दिन पहले प्लस इसमें पहले 2 वर्ष के 730 दिन, पहले 2 वर्ष के 730 दिन बराबर 1000 है ना, ये दिन बनते इसके अंदर टोटल। ठीक है, वैसे ये इतना आपको डीपली नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 39 कि ममता कार्ड या MCP, जिसको हमने कहा था कि मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, कौन जारी करता है? केवल निजी अस्पताल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो इसे जारी करने का काम करती है ये बी हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मानव दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो इसका आंसर होगा सी, लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज एक दूध शर्करा है जिसे बच्चे के मस्तिष्क विकास और आंतों में गुड बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 41 पे कि रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है? खसरा, गंभीर दस्त, पोलियो, काली खांसी। तो ये हमें गंभीर दस्त से बच्चों को बचाती है। इसकी जो है ड्रॉप बच्चों के मुंह में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 42 कि एक स्वस्थ वयस्क महिला को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है सामान्य कार्य हेतु? 1200 कैलोरी, 1900 से 2100 कैलोरी, 3500 कैलोरी या 500 कैलोरी। तो इसका आंसर है बी, 1900 से लेकर 2100 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है। और जो सामान्य कार्य करती है उस महिला की बात हो रही है यहाँ पर। आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु बाह की परिधि नापने वाली जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? MUSE टेप, इंच टेप, BMR स्केल या BMI फीता। तो उसे कहते हैं MUSE टेप कहते हैं उसे हम। इस टेप का जो उपयोग है 6 से 59 माह के बच्चों के कुपोषण नापने के लिए किया जाता है। आप निकाल सकते हो 59 माह यानी 12 महीने का 1 साल, इस प्रकार से आप। पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के किस जिले से की गई थी? जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झुंझुनू से यहाँ से शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? तो 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च 2018 को शुरुआत की गई थी। आगे बढ़े, चलो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल,
टोकोफेरोल। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का एक रासायनिक नाम होता है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? खट्टे जो फल होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। नवजात शिशु का तापमान नियंत्रित रखने के लिए जन्म के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए? तुरंत ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, माँ के सीने से सटाकर सुखाना व ढकाना चाहिए, पंखे के नीचे रखना चाहिए, केवल तेल मालिश करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? यहाँ पर इसको गौर करना है, नहीं। पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, औपचारिक प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक कक्षा और स्वास्थ्य जांच। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर औपचारिक जो प्राथमिक शिक्षा है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है? तपेदिक, टीबी, हैजा, मलेरिया, खसरा। तो इसका आंसर होगा बी, हैजा। हैजा जो है दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है, और हैजा एक जो है जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया रोग है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित MCHN डे का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, ये आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है कि उड़ान योजना, आयम शक्ति उड़ान योजना राजस्थान के किस से संबंधित है? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, बालिकाओं को हवाई यात्रा की छूट, खेलकूद प्रोत्साहन, मुफ्त लैपटॉप वितरण। तो इसका आंसर होगा ए, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण। अगला क्वेश्चन है 51 कि दूध, दही और पनीर किस खनिज तत्व के सबसे समृद्ध स्रोत है? आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों व दांतों को मजबूत रखता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून आना और घाव देर से भरना, हड्डियों का मुड़ना, त्वचा का पीला पड़ना, रात में दिखाई न देना। तो इसका आंसर है ए, कि मसूड़ों से खून आना व घाव देर से भरना। बच्चों में खसरे का टीका किस उम्र में लगाया जाता है? जन्म के समय, 6 सप्ताह पर, 9 से 12 माह पर या 5 वर्ष पर। तो इसका आंसर है कि 9 से 12 माह पर। क्वेश्चन नंबर है 54 कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान में बालिका के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड देने का प्रावधान है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 25,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख। पचपनवां क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? केवल शारीरिक लंबाई बढ़ना, सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता का विकास। अगर अगर कोई ऑप्शन हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, आंसर बी हो जाएगा। और सी है केवल वजन बढ़ाना, ये भी नहीं है, और केवल चलने की क्षमता, ये भी नहीं। जहाँ पर केवल लगा हुआ हो तो वो आंसर हमेशा गलत ही होगा, और जहाँ पर इतना लंबा हो और आपको समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है तो वो आंसर होने की पूरी संभावना है। तो कॉमन सेंस से भी आप सवाल सही कर सकते हो। गर्भावस्था के दौरान एक महिला का सामान्यतः कितना वजन बढ़ना चाहिए? 2 से 3 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, और बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर है कि 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और जल, विटामिन और खनिज, फाइबर और शर्करा। तो इसका आंसर है विटामिन और खनिज।
क्वेश्चन नंबर 58 कि बच्चों में काली खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी या पेंटावेलेंट, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी या टीटी? तो इसका आंसर है ए, डीपीटी या पेंटावेलेंट का टीका दी जाती है जो काली खांसी और कुकुर खांसी के लिए लगता है। क्वेश्चन नंबर है 59 कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, घर पर प्रसव को बढ़ावा देना, केवल बालिका शिक्षा या पोषण किट बेचना? तो इसका आंसर है ए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है नंबर 60 कि कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होती है, इसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, जो जन्मजात होती है, जो केवल अधिक आयु में होती है। तो इसका आंसर है बी, संक्रामक जो रोग है छूने से फैलती है एक व्यक्ति से, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार जन्म के समय दिए जाने वाले 3 टीके कौन से हैं? 3 टीके। तो उसका आंसर क्या रहने वाला है? वो हो जाएंगे बीसीजी, ओपीवीओ, हेपेटाइटिस बी। ये आंसर हो जाएगा आपके, जो 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि शिशु में अंगूठा चूसना या दांत निकालना विकास के किस चरण से संबंधित सामान्य व्यवहार है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शैशवावस्था। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड, बायोटिन? तो इसका आंसर है बी, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? विटामिन बी और सी, विटामिन ए, डी, ई, के? बिल्कुल यही है। आंगनवाड़ी केंद्र की मुख्य कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता के लिए कौन तैनात होती है? आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी सहायिका हेल्पर या एएनएम या पर्यवेक्षक? तो इसका आंसर है बी, आंगनवाड़ी सहायिका। किशोरी बालिका योजना का मुख्य लक्ष्य किस आयु वर्ग की बालिकाएं हैं? 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 14 या 18 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक? तो इसका आंसर है सी, 11 से 14 वर्ष या 18 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला है 67 कि पालना गृह का मुख्य कार्य क्या है? कामकाजी माता के बच्चों की देखभाल, केवल वृद्धों की देखभाल, प्राथमिक विद्यालय चलाना या महिलाओं को रोजगार देना? तो इसका जो आंसर है कि कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल करना। 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। 6 माह से 6 वर्ष या साल तक के बच्चों। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं में को कौन सी गोलियां बांटी जाती हैं? IFA यानी आयरन एंड फोलिक एसिड गोलियां, पैरासीटामोल, कैल्शियम की गोलियां या विटामिन सी? तो इसके अंदर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, IFA, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां बांटी जाती हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए और डी, विटामिन बी और सी, विटामिन ई और के, विटामिन ए और के? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी और सी, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के तो वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर ए है तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पर के है तो ये भी कट है, ई और के। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि नवजात शिशु में अम्बिलिकल कॉर्ड नाल की देखभाल हेतु क्या निर्देश दिया जाता है? उस पर गोबर या तेल लगाना चाहिए,
उसे साफ और सूखा रखना चाहिए, कोई अवांछित पदार्थ न लगाए, उस पर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए या उस पर पानी डालते रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी कि उसे साफ और सूखा रखना चाहिए और कोई अवांछित पदार्थ न लगाए। अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 100, 108, 1098 या 181? तो इसका आंसर है 1098, जिसे हम चाइल्ड लाइन नंबर भी कहते हैं, जो आपके 24/7 चालू रहती है और फ्री है। ठीक है, इमरजेंसी नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 72 कि शाला पूर्व शिक्षा में खेल खेल में शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल, जॉन डीवी, अरस्तु, स्किनर? तो इसका आंसर है ए, फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 73 कि स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला की तुलना में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग कितनी? +100 कैलोरी, +500 से 600 कैलोरी, +1500 कैलोरी या कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं चाहिए? तो इसके अंदर आंसर होगा बी कि +500 से 600 कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है। डीपीटी का टीका किन 3 बीमारियों के बचाव करता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस? बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा आपके। देखिए, डिप्थीरिया का मतलब होता है डी, पी मतलब पर्टूसिस और टिटनस मतलब ये, तो DPT। इससे आप अंदाज़ा लगाकर आंसर लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 75वां क्वेश्चन कि प्रोटीन का सबसे समृद्ध वनस्पति स्रोत कौन सा है? चावल, सोयाबीन, हरी सब्जियां, सेब? इसका जो आंसर होगा बी, सोयाबीन हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन के अंदर जो है 40 से 42% प्रोटीन होता है। 40 से 42% प्रोटीन होता है और ये शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक है। शाकाहारी भोजन में सर्वाधिक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई? तो इसका आंसर है बी, हैदराबाद के अंदर स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? इसका आंसर है ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय। बच्चों में सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? दौड़ना, कूदना, पेंसिल से पकड़कर चित्र बनाना या मोती पिरोना या सीढ़ी चढ़ाना? तो इसका आंसर होगा सी, पेंसिल से पकड़कर चित्र बनाना। अगला क्वेश्चन है कि घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत? तो इसका आंसर है बी, थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। आयोडीन की कमी से गर्दन में स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका आकार बढ़ जाता है, ये गर्दन में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि आंगनवाड़ी केंद्र में वजन दिवस, वेट डे, आमतौर पर महीने में कितनी बार मनाया जाता है? प्रतिदिन, महीने में एक बार, साल में एक बार या कभी नहीं? तो इसका आंसर है महीने में एक बार। क्वेश्चन नंबर 81, PM पोषण योजना पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? मिड डे मील योजना, सबल योजना, किशोरी शक्ति योजना, बाल विकास योजना? तो ये मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। आगे बढ़े, चलो। पोलियो वायरस शरीर के किस तंत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र? तो इसका आंसर है बी, तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 83, छोटे बच्चों में पृथक्करण चिंता कब देखी जाती है? जब वे माँ या मुख्य देखभालकर्ता से अलग होते हैं, जब उन्हें भोजन मिलता है, जब वे सोते हैं, जब वे खिलौनों के लिए
से खेलते हैं? तो इसका आंसर है ए। सोडियम का मुख्य आहार स्रोत क्या है? चीनी, साधारण नमक, नींबू, दूध। तो इसका आंसर होगा बी, साधारण नमक, NaCl। क्वेश्चन नंबर 85 कि गर्भावस्था में ऐंठन और हड्डियों की कमजोरी से बचने के लिए महिलाओं को कौन सी गोलियां दी जाती हैं? केवल जिंक, कैल्शियम और विटामिन D3, केवल विटामिन सी या एस्पिरिन? तो इसका आंसर है बी, कैल्शियम और विटामिन D3 दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDC का मुख्य लाभार्थी समूह कौन सा है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं, केवल 18 वर्ष से ऊपर पुरुष, केवल वृद्धजन, केवल स्कूल जाने वाले किशोर। तो इसका आंसर है ए। इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य है? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर का वजन बढ़ना, थकावट होना, केवल पाचन शक्ति। तो इसका आंसर है ए, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। राजस्थान में सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक से ही छत के नीचे सहायता यानी कानूनी चिकित्सा परामर्श प्रदान करना, सिलाई का प्रशिक्षण देना, बैंक ऋण देना, बालिकाओं को खेल सिखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हेपेटाइटिस बी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़े। तो इसका आंसर होगा बी, यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 90 बाल विकास में स्थूल गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? बटन बंद करना, दौड़ना और छलांग लगाना, सुई में धागा डालना या लिखना। तो इसका आंसर है बी, दौड़ना और छलांग लगाना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, अंधापन। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिसे हम B1 को थायमीन कहते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 92 कि पूरक आहार शुरू करते समय शिशु को सबसे पहले किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? ठोस और कड़ा भोजन, अर्ध ठोस और सुपाच्य जैसे मछली हुई, खिचड़ी, दलिया या अत्यधिक मसालेदार केवल तला हुआ भोजन। इसका आंसर है बी, अर्ध ठोस या सुपाच्य भोजन देना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण का मुख्य रूप से किसका होता है? महिला पर्यवेक्षक, केवल पटवारी, स्कूल हेडमास्टर, ग्राम सेवक। तो इसका आंसर होगा कि महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर का काम होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना किस कानून के तहत की गई? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, महिला सुरक्षा अधिनियम 2012, ICD अधिनियम 1975 या शिक्षा का अधिकार 2009। इसका आंसर होगा ए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का प्राकृतिक और मुक्त स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि पोषण ट्रैकर क्या है? आंगनवाड़ी सेवाओं और लाभार्थियों की रियल टाइम निगरानी हेतु मोबाइल ऐप, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक गेम, अस्पताल का एक सॉफ्टवेयर और महिलाओं के लिए बैंकिंग ऐप। तो इसका आंसर है ए, कि आंगनवाड़ी सेवाओं और लाभार्थियों की रियल टाइम निगरानी हेतु एक मोबाइल ऐप होता है। शिशु में दांत निकलना सामान्यतः किस आयु में प्रारंभ होता है? 1 से 2 माह, 6 से 8 माह, 18 माह या 3 वर्ष। तो दांत निकलना 6 से 8 माह में शुरू हो जाते हैं।
पोशो या पोक्सो अधिनियम का संबंध किससे है? लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण, केवल खाद्य सुरक्षा, महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार या बाल श्रम। तो पोक्सो जो है लैंगिक अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने का है। कम वजन वाले शिशुओं का वजन कितना माना जाता है? 2.5 किलोग्राम से कम, 3.5 किलोग्राम से कम, 4 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। तो इसका आंसर है 2.5 किलोग्राम से कम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अधिनियम संशोधन 2017 में जो हुआ था के तहत महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वेतन सहित मातृत्व अवकाश मिलता है? 12 सप्ताह, 26 सप्ताह, 52 सप्ताह या 16 सप्ताह। तो इसका आंसर है बी, 26 सप्ताह का मिलता है। 12 सप्ताह थे पहले, उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। पहले 12 सप्ताह था, ये भी साथ में याद रख लेना, जिससे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को। धन्यवाद।